2016 की द गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर टेड टेलर, IMDb रेटिंग 6.5। एक महिला जो हमेशा नशे में रहती है, लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो उठाएगा हर रात से पर्दा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। रोज सुबह रेचल एक ट्रेन में सफर करके ऑफिस जाती है। ठीक तीसरे डब्बे के दाएं ओर की खिड़की में बैठती है और वहाँ से गुजरने वाले हर घर को ताकती रहती। कौन है ये लोग, कैसी होगी उनकी जिंदगी, और उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए ना जाने कब बेकेट रोड का बंगला नंबर 15 उसका पसंदीदा घर बन गया, क्योंकि उसे वहाँ रोज एक लड़की दिखती है। देखते देखते महीनों का सिलसिला साल भर में बदल गया। आते जाते वो उस लड़की की जिंदगी से मिलने लगी, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो रेचल खो चुकी है। एक प्यार करने वाला पति, एक घर, एक उम्मीद और सुकून भरी जिंदगी। रेचल दिन भर उस लड़की की जिंदगी की कल्पना करती। वो शायद ऐसे मिले होंगे, ऐसे प्यार में पड़े होंगे, दोनों शायद ये काम करते होंगे, बचपन का प्यार होगा या कॉलेज में मिले होंगे। असल बात तो यह है कि रेचल उन्हें जानती ही नहीं। वो बस उनकी जिंदगी को दूर से देखकर कल्पनाएं करती है। वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि अपने अतीत को नजरअंदाज कर सके, जो उनके घर से 2 घर छोड़कर ही है, जहाँ रेचल अपने पति के साथ एक वक्त में रहा करती थी। बेहद खुशनुमा जिंदगी थी उनकी, मगर आज वहाँ कोई और रहती है। रेचल जितनी भी कोशिश करे कि उस और ना देखे, मगर लाख कोशिशों के बावजूद उसकी नजरें वहाँ आकर रुक जाती हैं। रेचल को शराब की लत है। वो अपना गम भुलाने के लिए लगभग हमेशा ही नशे में रहती है। उसी बेकेट रोड के बंगला नंबर 15 जिसे रेचल निहारती रहती है, वो है मेगन। उसे इस शहर में आए कुछ साल भर हुए होंगे। वो यहाँ अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती है, पुराना सब कुछ भुलाकर, जिसके लिए वो मनोवैज्ञानिक मिस्टर एब्डिक के पास इलाज के लिए आती है। उसकी जिंदगी ने 17 साल की उम्र में एक ऐसा मोड़ लिया जिस मोड़ पे वो चाहकर भी वापस नहीं मुड़ सकती। उसका भाई एक एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसका बेस्ट फ्रेंड है मैक। इसी दौर में 2 दुखी दिल, मेगन और मैक, एक दूसरे को सहारा देने के लिए करीब आए और फिर उनमें संबंध बने, जिसमें आज मेगन का दम घुटता है। मेगन के 2 घर छोड़कर रहती है एना। मेगन कुछ महीनों से एना के बच्चे को संभालने का काम कर रही है, मगर उसे अब किसी आर्ट गैलरी में काम मिल गया है। उसके अचानक नौकरी छोड़ देने पे एना खुश नहीं है, क्योंकि बच्चे के जन्म होने के बाद से एना की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो दिन का ज्यादातर वक्त सोकर गुजारती है और उससे भी ज्यादा उसे अकेले रहने से डर लगता है। किसी का बार बार फोन आना मगर दूसरी तरफ से बात ना करना, इस चीज से उसे खौफ आता है। एना को याद है एक बार कैसे रेचल उसे सोता देख घर से उसके बच्चे को उठा ले गई थी। रेचल जो उससे पहले इस घर में रहती थी, वो ये सब सोच ही रही है कि इतने में उसका हस्बैंड टॉम ऑफिस से वापस आया। आज वो फूलों का गुलदस्ता लेकर आया है, क्योंकि एना का जन्मदिन है। टॉम को ये जानकर ताज्जुब हुआ कि मेगन ने काम छोड़ दिया है। एना ने फिर पूछा, रेचल ने कितनी बार कॉल और मैसेज किया? टॉम ने बात को टालते हुए कहा, आज जाने दो, इतने अच्छे दिन को क्यों बर्बाद करना। दोनों साथ डिनर कर रहे हैं और उस गुजरती ट्रेन से रेचल एना के हंसते खेलते परिवार को देख रही है। रेचल दरअसल टॉम की पहली पत्नी है। बहुत साल के बाद भी जब उनका बच्चा नहीं हुआ, वो शराब पीने लगी। इससे उनके हालात और बिगड़ गए। उसी बीच रेचल को टॉम और उसकी सेक्रेटरी एना के अफेयर का पता चला था और फिर टॉम ने उसे तलाक दे दिया। अब एना से शादी कर उन्हें एक बच्चा है। इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं और तब से रेचल अपनी दोस्त केसी के पास रहती है और दिन का अधिकतर समय नशे में गुजारती है। कभी कभी जब वो रात को नहीं सोती, सोशल मीडिया पे टॉम को फॉलो करती, कभी कभी कॉल्स भी करती, जिसका जवाब वो कभी नहीं देता। इस हादसे ने रेचल को तोड़कर रख दिया है। टॉम और एना की जिंदगी तो 2 साल आगे निकल गई, लेकिन रेचल वही रह गई, अकेली, उदास। उसकी जिंदगी में कोई नहीं। और ऐसे में जब वो मेगन को उसके पति के साथ खुश देखती, उसे जैसे अपना सुनहरा अतीत याद आ जाता। उसे उनके दरमियां अपने गुजरे कल की झलकियां दिखती। मगर उस दिन उसने वहां मेगन को किसी और को किस करते देखा। ये क्या कर रही है? वो अपने प्यार को धोखा दे रही है, अपने पति से बेईमानी कर रही है। रेचल से बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस जोड़े को देखकर उसे सुकून मिलता था, आज जैसे फिर से किसी ने उसका सुकून छीन लिया हो। क्यों वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है? वापसी में नशे में चूर रेचल के दिमाग में वही सारी बातें घूमने लगी और वो ट्रेन से उतर गई। वो यहाँ रहा करती थी,
उसे यहाँ के रास्ते मालूम हैं। मेगन के घर के लिए शॉर्टकट लेते हुए उसे वो सुरंग के पास से जाते हुए दिखी। रेचल ने जोर से उसे पुकारा और फिर वो ब्लैकआउट हो गई। जब रेचल को होश आया, अपने दोस्त के घर के बाथरूम टब में बेहोश पड़ी मिली। उसके कपड़ों में खून लगा हुआ है, हाथ पांव छिल गए हैं, चीजें बिखरी पड़ी है। फोन पे टॉम का वॉइस मैसेज है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है आज तुमने ऐना को कितना डरा दिया? वो पुलिस को फोन करने वाली थी। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। अगली बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। लेकिन होश में आने के बाद रेचल को कुछ भी याद नहीं। उसे ये याद है कि उसने ऑफिस जाते वक्त ट्रेन से मेगन को किसी के साथ देखा था और उसे बहुत गुस्सा आया था। जब शाम को वो स्टेशन पे उतरी, वो मेगन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सुरंग पहुंचने के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं। और ये टॉम क्या बातें कर रहा है? मैंने क्या किया है? क्या किसी को फिर से नुकसान पहुंचाया है? हे भगवान, रेचल शर्मिंदा है। डाइवोर्स से पहले भी यही हुआ करता था। सुबह होश आने पे उसे टॉम से पता चलता कि उसने पिछली रात क्या किया, जबकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे किसी ब्लैकबोर्ड को मिटा देने पे याद नहीं रहता कि मिटाने से पहले वहाँ क्या लिखा था। उसे यकीन नहीं आता कि ये सब उसने किया था। उसकी शराब पीने की लत बद से बदतर होती जा रही है। अब उसे कुछ करना होगा। अगले ही दिन उसने शराब छुड़ाने के लिए एक क्लब ज्वाइन किया। लौटते वक्त उसे टॉम के पिछले ऑफिस की बॉस मार्था दिखी, जिससे रेचल नजरें चुराने लगी। उसे याद है कि पिछली दफा मार्था के घर पार्टी थी और टॉम ने बताया था कि उसने नशे की हालत में चीजें तोड़फोड़ की थी, बहुत नुकसान किया था और मार्था से बदतमीजी भी की थी। उसकी वजह से ही टॉम को नौकरी से निकाला गया था। इसी वजह से वो मार्था से छुपने की कोशिश कर रही है। जब रेचल घर पहुंची, डिटेक्टिव राइली आई हुई है। मेगन शुक्रवार रात से लापता है। उसके हस्बैंड मैक ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई है। वो उसके एक्स हस्बैंड के घर पे काम करती थी। उसी रात रेचल को भी उस इलाके में देखा गया है। वो बोली, मैं वहाँ ऑफिस से वापसी में स्टेशन पे उतरी थी और अपने एक्स हस्बैंड से मिलने गई थी, मगर फिर वहाँ पहुंचकर मुझे ये गलत लगा तो मैं वापस चली गई। डिटेक्टिव ने पूछा, कितने बजे घर पहुंची थी? रात के 11 बजे, रेचल बोली। तो फिर इतने घंटों तक तुम वहाँ कर क्या रही थी? और तुम रोज ट्रेन से कहाँ आती जाती हो, जबकि तुम्हें तो जॉब से 1 साल पहले ही ज्यादा शराब पीने की वजह से निकाल दिया गया था। रेचल खामोश बैठी डिटेक्टिव को सुन रही है। कुछ याद आए तो बताना कहकर जैसे ही पुलिस घर से निकली, रेचल भागते हुए उनके पास गई और बोली, मेगन अपने हस्बैंड को धोखा दे रही थी, मैंने ट्रेन से देखा था। जवाब में राइली बोली, पर तुमने तो कहा था कि तुम मेगन को नहीं जानती, तो फिर ट्रेन से देखकर तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया? राइली को रेचल की हिस्ट्री मालूम है और बोली, मेगन और ऐना थोड़े बहुत एक से जरूर लगते हैं, और ऐना ने यह भी बताया है कि तुमने एक बार उनके घर में घुसकर उनके बच्चे को उठा लिया था, इसीलिए उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो बेकेट रोड, वहाँ के लोगों और खासकर अपने एक्स हस्बैंड टॉम, ऐना और उनके बच्चे से दूर रहे। कुछ दिनों तक रेचल ने गुमशुदा लोगों की खबर में पढ़ा। मेगन का हस्बैंड लोगों से अर्जी कर रहा है कि किसी को भी मेगन के बारे में कुछ भी पता हो तो उससे आकर मिले। वो एक बात जो रेचल के मन में खटक रही है कि उस दिन वो आदमी कौन था मेगन के साथ। उसने मैक को ये बताना उचित समझा और फिर से एक बार जा पहुंची बेकेट रोड। उसने मैक को बताया कि वो मेगन की दोस्त है और उस दिन के बारे में बताया। मैक थोड़ा चौंक गया क्योंकि वो तो उसके साथ नया परिवार शुरू करना चाहता था, मगर सोचा कि चलो ये भी हो सकता है कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई हो। उसने मेगन से मिलने जुलने वाले आदमियों की तस्वीर रेचल को दिखाई और पता चला कि वो आदमी दरअसल मेगन का मनोवैज्ञानिक मिस्टर एप्टिक था। मैक की शिकायत करने पे पुलिस ने एप्टिक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अगले दिन मैक ने फिर रेचल को बुलाया और बताया कि एप्टिक के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। चूंकि वो मेगन का इलाज कर रहा था, उसने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है कि मैं मेगन को मारता था। वो इस शादी में खुश नहीं थी और मैक ने भी मेगन की चीज, उसके फोन कॉल्स, ईमेल्स चेक किए। कहीं कुछ ऐसा मिला नहीं कि लगे कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। मैक जिस हिसाब से गुस्से में है, उसे आपे से बाहर जाता देख रेचल को भी लगने लगा कि मैक सही इंसान नहीं है। वहां से निकलकर उसकी नजर एक्स हस्बैंड टॉम और ऐना पर पड़ी। ऐना डर गई क्योंकि कुछ दिनों से वो रेचल को वहां आसपास आते जाते देख रही है। टॉम ने ऐना को बच्चे के साथ अंदर भेज दिया। रेचल बोली, मुझे याद है उस दिन तुम्हारी गाड़ी वहां दिखी थी और ऐना ने मुझे सर पे मारकर तुम्हारे साथ चली गई थी। टॉम बोला,
तुम पागल हो गई हो क्या? मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। और तुम तो मेगन को जानती भी नहीं, तो उसके घर के चक्कर क्यों लगा रही हो? देखो, अभी भी कह रहा हूँ, सुधर जाओ और दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेने की बजाय खुद के बारे में सोचो। लेकिन रेचल को चैन नहीं। उसे जानना है कि मेगन के साथ क्या हुआ। कई सालों में पहली बार उसे कुछ करने की एक प्रेरणा मिली है, कुछ जो वो ठीक कर सकती है। बात की जड़ तक जाने के लिए अब वो एब्डिक के यहाँ क्लाइंट बनकर गई, मगर अनजाने में एब्डिक ने उसके अंदर का डर बाहर निकाल दिया। पता करने तो वो यहाँ मेगन के बारे में आई थी, मगर उसके अपने ही दिमाग के राज खुलने लगे। अब यहाँ एना अपनी परेशानी लेकर डिटेक्टिव राइली के पास पहुंची। रेचल दिन में कई कई बार मेरे हस्बैंड टॉम को मिस्ड कॉल करती है, मैसेजेस करती है, और अब तो वो मेगन के घर के चक्कर लगाने लगी है, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूर है। उससे हमें खतरा है। राइली बोली, ये मिस्ड कॉल अननोन नंबर है, जो तुम्हें लगता है रेचल हो सकती है, और मैसेजेस में ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। और रही बात फोन कॉल्स की, टॉम और रेचल की क्या बात हुई है, ये हमें अभी तक पता नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि गलती किसी एक की है, मगर दूसरा इंसान भी तो गलत हो सकता है। क्या पता टॉम नहीं छोड़ना चाहता। हमें ठोस सबूत चाहिए। एना उस दिन से सबूत के लिए टॉम के ईमेल्स चेक करने लगी। क्या पता वो दोनों मुझसे छुपाने के लिए मेल्स में बातें करते हो। क्या पता टॉम मुझसे ये सब छुपा रहा हो। वो कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। आज उसे टॉम पे पूरा भरोसा नहीं। वो उस जगह है जहाँ कभी रेचल थी। यहाँ रेचल पूरी कोशिश कर रही है याद करने की कि उस दिन शुक्रवार को क्या हुआ था। तभी उसे मैक का फोन आया। वो उसे मिलना चाहता है। उसने कहा, तहकीकात में पुलिस को मेगन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिली है। पता नहीं वो बच्चा मेरा है या एब्डिक का। काफी परेशान हूँ मैं। उस रात न्यूज रिपोर्टर के उसके घर के सामने जमा होने की वजह से उनके सवालों से बचने के लिए वो घर नहीं गया और रेचल के वहीं सो गया। अब कहानी मेगन के लापता होने के 1 महीने पहले लौट गई, जब मेगन को उसके प्रेगनेंसी का पता चला था और वो पूरी रात सो न सकी। उसी रात वो एब्डिक से मिलने गई, दिल हल्का करने के लिए। पहले तो एब्डिक ने उसे यहाँ नहीं होना चाहिए कहा, मगर उसकी हालत देखकर लौटा ना सका। मेगन ने बताना शुरू किया, मैं 17 साल की उम्र में पहली बार माँ बनी थी। मैक और मैंने उसका नाम एलिजाबेथ रखा। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस दिन मेरा और मैक का झगड़ा हो गया। मैक गुस्से में घर से निकल गया और मैं नहाने चली गई। बाथरूम टब में मैं उसे छाती से चिपका कर बैठ गई और पता नहीं कब आग लग गई। जब नींद टूटी तो एलिजाबेथ फिसल कर पानी में तैर रही थी। उसे मैंने मार डाला। उसे हमने घर के सामने एक कंबल में लपेटकर दफना दिया। फिर मैक उस दिन जो घर से निकला, महीनों तक नहीं लौटा। मुझे माँ बनने के ख्याल से, एलिजाबेथ के ख्याल से खौफ आता है। मैं दोबारा माँ नहीं बनना चाहती, कहते हुए रो पड़ी। एब्डिक को धीरे धीरे उससे हमदर्दी होने लगी। अब कहानी प्रेजेंट में आ गई। रेचल को एब्डिक के थेरेपी से सच में अच्छा महसूस होने लगा। वो वहां जाने लगी। आज उसने बताया कि उसे अपना घर याद आता है, जो अब टॉम और एना का है। एक दिन मैं नशे में अपने घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। एना सोफे पे सोई थी और उसका बच्चा झूले में। वो बच्चा जैसे मुझे अपनी ओर खींचने लगा और मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मैं बस उस नन्ही सी जान को थोड़ी देर के लिए अपनी गोद में महसूस करना चाहती थी। मैं उसे नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। तभी एना आ गई और मैं बच्चे को वहीं रखकर भाग गई। अब सर्दियों की बर्फ गलने लगी है, गर्मी और फिर बरसात उतर आई। पुलिस को जंगल से एक लड़की की आधी सड़ चुकी लाश बरामद हुई, जो मेगन की है। मैक से एक और बार पूछताछ की गई और कुछ दिन हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। ये खबर सुन रेचल उसे मिलने गई, मगर रिपोर्टर्स को देख लौटने लगी। तभी वो एना से टकराई। रेचल का वहां बार बार दिखना एना को परेशान कर रहा है और इस बात पर टॉम को कोई फर्क नहीं पड़ने से वो और झुंझलाने लगी। टॉम क्यों रेचल की गलतियों, उसकी गुस्ताखियों को अनदेखा करता रहता है। इससे उसे रेचल से और भी जलन और नफरत होती। अगले दिन रेचल अपने घर के सामने मैक को देख चौंक गई। उसने बताया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि मेगन का बच्चा ना मेरा है और ना ही एब्डिक का। क्या तुम्हें पता है वो और किससे मिलती थी? रेचल के पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि उसने तो झूठ कहा था कि वो मेगन की दोस्त है और ये बात मैक को पता चल चुकी है। डिटेक्टिव राइली से उसे ये बात पता चल चुकी थी। वो उस पर बेहद नाराज हुआ। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों मेरी मरी बीवी का मजाक बना रही हो? अब तो पुलिस भी हम दोनों के बीच अफेयर्स का शक कर रही है, तो तुम मुझसे दूर रहो,
नहीं तो अच्छा नहीं होगा। धमकी देकर वो चला गया। उसके जाने के बाद रेचल सीधा पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट दर्ज कराने कि मैक ने उसके घर में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दी है और हो ना हो उसने ही मेगन को मारा है। राइली बोली, नहीं, उस दिन की फुटेज हमारे पास है। मैक पूरा समय क्लब में था, पर तुम वहां उस रात क्या कर रही थी? कहीं तुमने तो नशे की हालत में मेगन को नहीं मारा? रेचल घबराकर वहां से चली गई, क्योंकि इस बात का डर तो उसे भी है। उसे खुद से डर लगता है। वो बार बार यही सोचने की कोशिश कर रही है, क्या मैं इस हद तक जा सकती हूँ कि किसी को मार दूं? भले ही मुझ में मेगन को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। उसे जानना होगा। और वो उसी जगह सुरंग में जाने के लिए निकली। वही ट्रेन में उसकी मुलाकात मार्था से हुई। रेचल ने उस दिन पार्टी में अपने पिछले बर्ताव को लेकर मार्था को सॉरी कहा, जिसकी वजह से टॉम को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सब मेरी गलती थी। मुझे टॉम ने अगले दिन बताया था कि कैसे मैंने तोड़फोड़ की, तुम्हें गाली गलौज दी। मुझे माफ कर दो। इसके बाद मार्था ने जो कहा उसे सुनकर रेचल को विश्वास होना मुश्किल हो रहा था। वो बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, तुमने ज्यादा पी ली थी, लेकिन उसके बाद तुम अंदर जाकर सो गई थी। और रही बात टॉम की, तो उसने नौकरी अपनी गलती की वजह से गंवाया था। उसके ऑफिस में कई लड़कियों से अफेयर चल रहा था। हमें शिकायतें आने लगी और तब उसे निकाला गया। रेचल को अब समझ आने लगा कि उसके नशे की हालत का फायदा उठाकर टॉम अपनी सारी गलतियां उस पर थोप देता, जो कभी रेचल ने की ही नहीं। यानी कि जो भी आज तक उसने कहा, जिन बातों के लिए रेचल बार बार शर्मिंदा होती, वो सब कभी हुई ही नहीं थी। वो झूठ कहता रहा, उसके नशे में होने का फायदा उठाता रहा, गिल्टी महसूस कराता रहा। अब यहाँ टॉम के लैपटॉप का पासवर्ड हैक करने की कोशिश में एना को उसके बैग से एक फोन मिला, जिसमें से टॉम को मिस्ड कॉल्स, मैसेजेस ये सब किए गए हैं। मगर टॉम खुद को मिस कॉल क्यों करेगा? जब वॉइस मैसेजेस चेक किया तो पता चला वो फोन मेगन का है। मेगन? पर वो तो मर चुकी है, तो उसका फोन टॉम के पास कैसे? यानी टॉम के फोन में वो सारे अननोन नंबर के कॉल्स रेचल के नहीं, मेगन के थे। एना डर गई। वो आखिर किस इंसान के साथ रह रही है जिसे अब लगता है वो जानती ही नहीं। यहाँ सुरंग के अंदर चलते हुए रेचल को याद आने लगा, उस दिन जब नशे में मैं ट्रेन से उतरी थी तो मुझे यहाँ मेगन दिखी थी, और फिर मैंने उसे 2-4 गालियां भी बकी। फिर वहाँ टॉम की गाड़ी आई और मेगन उसमें बैठ गई। उसके बाद टॉम चलकर मेरे पास आया था। उसका पीछा करने के लिए उसने मुझे गाड़ी की चाबी से मारा, जिससे मुझे सर पर चोट लगी। 2-4 लात घूंसे भी मारे थे उसने, और फिर मेगन के साथ चला गया। इसका मतलब एना के साथ रहते हुए उसका मेगन के साथ अफेयर चल रहा था। रेचल फौरन एना के पास गई और बोली, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों यहाँ सुरक्षित नहीं हो। टॉम एक बहुत बड़ा झूठा है, फरेबी है। वो तुम्हारे पीठ पीछे मेगन से अफेयर चला रहा था, और शायद उसी ने मेगन को मारा भी है। एना बोली, मुझे पता है मेगन के साथ उसका अफेयर था, पर ये नहीं कह सकती कि मेगन को उसने मारा है। और मैं टॉम को, अपने बच्चे के बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतने में टॉम भी वहां आ पहुंचा और एना को अंदर ले गया। पीछे पीछे रेचल बोलते हुए जा रही है, मैंने तुम्हें उस दिन सुरंग के पास देखा था मेगन के साथ। पीछे से एना बोली, मुझे भी मेगन का फोन तुम्हारे बैग से मिला है। बता सकते हो उसका फोन तुम्हारे पास क्यों है? टॉम को जब कुछ समझ नहीं आया, उसने बच्चे को जोर से उठा लिया। वो रोने लगा। इस पर एना का दिल पिघल गया। वो अपने बच्चे को कुछ होने नहीं दे सकती। जब एना काबू में आ गई, उसने रेचल के सामने शराब रखी। रेचल के हाथ कांपने लगे, मगर फिर भी जब वो चुप नहीं हुई, टॉम ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। अब कहानी उस दिन पे लौटी जब मेगन लापता हुई थी। गाड़ी में बैठने के बाद मेगन ने टॉम से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेगन को अपनी उदास जिंदगी से, मैक से दूर जाने का यही एक रास्ता दिख रहा था, लेकिन टॉम के लिए तो वो बस एक मन बहलाने की चीज थी। उसकी जिंदगी की सभी महिलाएं मजाक ही तो है उसके लिए। टॉम ने उसे बच्चा गिरा देने को कहा। उनमें लड़ाई हो गई और गुस्से में उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे उसके सर पे चोट लग गई और बची कुछ ही कसर टॉम ने पूरी कर दी। उसे मारकर वही पत्तों के बीच छुपा दिया। कहानी प्रेजेंट में आ गई। अब रेचल को होश आया। टॉम सामने बैठा है। उसने फिर से वही गंदी चाल चलनी शुरू कर दी, उसे गिल्टी महसूस कराकर। मगर इस बार रेचल नहीं फंसने वाली।
वो भागने की कोशिश करने लगी, पर टॉम ने उसे पकड़ लिया और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। तुम्हें तो मरना होगा। खुद के बचाव में रेचल ने चाकू टॉम के गले में गाड़ दी। टॉम जमीन पर आ गिरा। ये सब देख रही एना ने टॉम के गर्दन पे लगी चाकू को उसके गर्दन में और धंसा दिया। एना ने सही का साथ दिया। उसने टॉम के ऊपर रेचल को चुना। पुलिस में ये बात साबित हुई कि रेचल ने अपने बचाव के लिए टॉम को मारा और एना ने पूरे वारदात की गवाही दी। उसने मेगन का फोन और वो सारे सबूत दिए और बोली रेचल हमेशा से ही सही थी। रेचल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 3 औरतों की जिंदगी एक आदमी ने खराब की, क्योंकि औरतें ही औरतों की दुश्मन बन बैठी थी। लेकिन उन्हें समझ आ गया कि एक गलत इंसान का जिंदगी में होने से कहीं अच्छा है किसी का ना होना। आज रेचल किसी दूसरे ट्रेन में खिड़की के दूसरी ओर बैठी है। वो अब नई शुरुआत के लिए अपना सफर कर रही है, जो किसी का मोहताज नहीं। बस कहानी यही खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।